गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप लोग बोल रहे होंगे कि भूत तरी बन गई है, इसके बाद बोल रही है। तो फ्रेंड्स, ये है, आपको मैंने अच्छे से दिखाया है कि दही मैंने लिया 1 चम्मच और थोड़ा सा मैंने हल्दी लिया है, बेसन लिया है 1 चम्मच। मैं चेहरे पर यही लगाती हूँ, रोज़ मैं यही चीज़ लगाती हूँ। साबुन का यूज़ मैं अपने चेहरे पर नहीं करती। जिनको फेस वॉश सूट करता है वो फेस वॉश भी लगा सकते हैं, नेचुरली फेस वॉश लगा सकते हैं, नेचुरली अपने क्रीम वगैरह जो भी आते हैं अच्छे वाले जो लगा सकते हैं जिनको सूट करता है। लेकिन जिन्हें सूट नहीं करता उनके लिए मैं बता दूं कि हल्दी बेसन ही यूज़ करें। मैं हमेशा इसी चीज़ को यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा बाहर का जो क्रीम होता आउटी जो कि केमिकल से भरा होता है वो मेरे चेहरे पर सूट बिल्कुल भी नहीं करता है, छाइयाँ वगैरह आ जाती है। तो इसलिए मैं यही सारी चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे चेहरे बहुत ही राहत मिले है। मैं 5 साल इस चीज़ों को यूज़ की हूँ, तब जाके मेरा चेहरा कुछ मेरे चेहरे पर छाइयाँ हो गई थी। तो छाइयाँ देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर अब उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी है थोड़ा मोड़ा, लेकिन अब नहीं है उतना, ख़त्म हो गई है। तो जड़ से ये सारी चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, इसे बस कुछ नहीं करना, हमें लगा लेना है अच्छे से। जिस तरह से साबुन का यूज़ करते हैं, रगड़ रगड़ के आप चेहरे पर धोते हैं, उसी तरह रगड़ रगड़ के आप अच्छे से साफ़ कर ले और पानी से धो ले, वैसा भी कर सकते हैं। और आपको अगर रखना है 10 मिनट तो और भी फ़ायदेमंद है। तो इसे लगा कर 10 मिनट आप रख लो, ये भी कर सकते हैं और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं जब भी मुझे फुर्सत रहता है तो मैं 10 मिनट छोड़ देती हूँ, और नहीं होता है कहीं तो उसे जल्दी सा धोकर, मन किया तो धोकर तुरंत ही हट जाती हूँ, और मन किया तो 10 मिनट रखने का तो 10 मिनट रख लेती हूँ और इसके बाद धोती हूँ। तो जाना है स्नान करने, काम धंधा हो गया है सारा काम, तो अब स्नान करने जाना है तो उससे पहले मैंने लगा लिया। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि आप अपने चेहरे पर क्या लगाती हैं जो कि ग्लो इतना करता है। तो मैं बता दूं कि मैं अपने चेहरे पर कुछ ऐसा नहीं लगाती हूँ, क्रीम वगैरह या फेस वॉश का यूज़ भी नहीं करती हूँ। मैं नेचुरली चीज़ें जो आपको मैंने बताया अभी वही चीज़ लगाती हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर लगाती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ धूप के संपर्क में जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ या फिर कहीं भी बाहर गई तो मैं सनस्क्रीन का उपयोग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन जो होता है धूप से हमें बचाता है चेहरे को, और छाइयाँ वगैरह जो होता है वो नहीं हो पाता है, ज़्यादा असर नहीं करता है चेहरे पर धूप। ये होता है ना कि हमें हानिकारक भी होते हैं, बहुत कड़ी धूप होती है, कड़ी धूप में हम लोग निकल जाते हैं तो सूर्य के जो किरणें हैं जो कि हमारे स्किन को डल कर देती है, जिसके कारण हमारा चेहरे पर बहुत सारे दाने हो जाते हैं या फिर आपके छाइयाँ बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कितने को तो छाइयाँ धूप के कारण ही होता है, मेरा तो धूप के कारण ही होता है छाइयाँ। तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं कभी भी बाहर की चीज़ों का यूज़, केमिकल वाले चीज़ें नहीं करके घर के नेचुरल चीज़ों का यूज़ मैं करती हूँ। मुझे सूट नहीं करती है, तो आप लोगों को अगर सूट करती हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि नेचुरल चीज़ें ही अच्छी रहती है अपने चेहरे के लिए। और इसी तरह से मैं रहती हूँ अपने घर में। और फिर आ गई रसोई रूम में। रसोई रूम में अभी बना रहे हैं गेनहारी का साग, इसे गेनहारी का साग भी कहते हैं। खाना बनाते बनाते ही लाइन कट गया है, तो चलिए अभी सब्जी बना रहे हैं। साग मेरी हो गई है, सब्जी बनाना है, बच गया है आलू बैगन का, तो उसे भी बना देते हैं। वीडियो बंद कर देती हूँ क्योंकि अब अंधेरा में दिखेगा नहीं। खाने में हमेशा सादा खाना ही हम लोग खाते हैं, तो बन गया है हमारा खाना। तो यहाँ आलू बैगन की सब्ज़ी बना दी हूँ, गेनहारी का साग है और चावल है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। तो मेरे खाने में आपको हेल्दी ही खाने मिलेंगे मेरे घर में बहुत ज़्यादा। कभी कभी ही छना तला बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भाई पसंद करते हैं छना तला। मैं उतनी नहीं खाती हूँ, ना ही हस्बैंड भी उतनी खाते, लेकिन बच्चे को पसंद होती है तो मैं बच्चों के लिए खास करके बनाती रहती हूँ अपने घर में।
ऐसा होता है कि हम कोई भी क्रीम लगाते हैं बाहर वाली तो ठीक है लगाइए, लेकिन सुबह के टाइम हम जब भी सुबह उठते हैं तो चेहरे पर हम हमेशा नेचुरली चीज़ ही लगाएं और चेहरा धोएं। इसके बाद आप क्रीम वगैरह लगाइए या फिर फेस वॉश से भी बाद में धो सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह जो होती है ना, चेहरे बहुत ही नाजुक होते हैं और चेहरे सुबह सुबह अगर नेचुरल चीज़ लगाएं चेहरे पर तो बहुत ही अच्छा होता है। और अभी हम लोग तैयार हो गए हैं बाज़ार जाने के लिए, और भतीजी भी आ गई है, बहन के साथ अभी बाज़ार आ गए हैं। तो अभी साड़ी वगैरह देख रहे हैं तीज वाली। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, ये देख लीजिए, बहुत ही न्यू न्यू मतलब साड़ियाँ आई। तो पतली पतली साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो बहन के साथ बहन भी आई थी साथ में, उससे साड़ी लेनी थी। तो अभी हम लोग साड़ी देख रहे थे, तो पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं पसंद आया तो नहीं लेंगे। तो वही देख रहे थे हम लोग। और इसके बाद वहाँ से आ गए पार्लर में। घर से निकले ही थे कि पार्लर में जाएंगे और पहले आईब्रो वगैरह बनाएंगे। तीज की तैयारियां अब शुरू हो गई है, सभी महिलाएं पार्लर हो गया, साड़ी खरीदने हो गया, सभी जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं तीज की। तो तीज त्यौहार बहुत जल्द आने वाली है, तो उसकी तैयारी तो भाई धूमधाम से हम महिलाएं सभी करते हैं। पार्लर में हम दोनों बहनें आईब्रो बनवाया, और इसके बाद जो कि बहन की बेटी का बाल कटवाना था तो वो भी कटवाया। उसके बाद फिर आ गई सिंगार वाले दुकान में, तो सिंगार भी ख़रीदारी करना था बहन को, तो वो भी देख रही थी, सिंगार वगैरह ख़रीदी। मैं तो नहीं ख़रीदूँगी सिंगार, ना ही साड़ी ख़रीदा है। तो साड़ी तो अभी कोई नहीं हम लोग ख़रीदे, फिर हम लोग दोनों बहनें एक दो रोज़ बाद आएंगे तो ख़रीद के ले जाएंगे तीज का। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं। जिस दिन तीज का साड़ी मैं ख़रीदने फिर से आऊँगी तो उसी दिन मैं सिंगार सारा लूँगी, उस पर चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब साड़ी जिस कलर का मैं लूँगी, जिस कलर का मुझे पसंद आएगा उसी कलर का मैं सारा चीज़ मतलब लूँगी, वैसा ही कलर। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे, बहुत मोटे मोटे यहाँ पर थे गोल्डन कलर के झुमके, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैं सोच रही थी क्या कि ये जो इतने बड़े झुमके मैं पहनूंगी ना, तो कान में तो रहेगा नहीं मेरे, क्योंकि तुरंत ही मेरा कान ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद बिंदी देखा, बिंदी भी बहुत सुंदर सुंदर थी। तो अभी जब मैं साड़ी ख़रीदूँगी तब बिंदी भी अच्छे वाले एक ख़रीदूँगी उस दिन के लिए। क्योंकि तीज में क्या होता है ना कि हम सभी न्यू चीज़ें ही उपयोग करते हैं। तीज में ये होता है कि न्यू चीज़ें ही पहननी चाहिए, सभी चीज़ नए होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तो हम लोग आ गए हैं बाज़ार से, तो 2 घंटे लग गए। 8 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। तो 8 बजे आईब्रो वगैरह बनाने गए थे, क्योंकि तीज की तैयारी करनी गई थी। तो साड़ी तो आज ली नहीं तीज का, तो इसलिए अभी गई थी तो, लेकिन साड़ी खरीदने नहीं गई थी, सिर्फ मैं और मेरी बहन गई हुई थी। और बहन जो है, जो कि साड़ी खरीदना था उसे भी, तो वो भी फिर नहीं खरीद पाई। फिर अगला बार हम लोग 2 दिन बाद जाएंगे बाज़ार, तो साड़ियाँ अच्छे से जाएंगे और ख़रीदेंगे तीज का। लेकिन आज हम लोग आईब्रो बनाने के लिए गए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तीज शुरुआत हो जाती है, तो अगर तीज के पहले 1 रोज़ पहले जाओ, 1 रोज़ पहले जाओ, तो इतनी मतलब पार्लर में भीड़ होती है ना, फिर लंबी लाइन लगना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 4-5 दिन पहले ही मैं बना लूँ, ताकि उस दिन ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादा दिन मतलब टाइम वेस्ट ना हो। मतलब अब जाकर पार्लर में बैठना पड़े 20-1 घंटा तक, तो फिर 1 घंटा मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ही बना लेती हूँ। तो गई तो खाली मिला मुझे, उतना भीड़ भाड़ अभी नहीं चली है। लेकिन हाँ, तीज के पहले ना इतनी भीड़ हो जाएगी कि पूछिए ना।
बहुत भीड़ हो जाती है। तो इसलिए पहले या सभी महिलाएं को छुट्टियाँ उसी दिन मिलता है, सभी बनाते हैं और सबका शौक़ होता है। तो गई तो कुछ तो ख़रीदा नहीं, पर मैं एक ये देख लीजिए, मैंने ये ख़रीदा है, पड़ गया 150। तो ये है पर्दा जो कि रसोई रूम में लगाने के लिए लिया था, क्योंकि रसोई रूम का जो पर्दा है थोड़ा सा फट गया है। तो बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए, तो जब मैं गई तो मुझे अच्छा लगा, 150 में मेरा हो गया, तो सोचा कि ले ही लूँ। फल ले आई हूँ और सब्ज़ी वगैरह 1-2 ले आई हूँ, बस यही गई थी और घूम घाम कर आ गई हूँ, लेकर आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो को एंडिंग कर देते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।